पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीटा गया। यह खबर कई पोस्ट, वीडियो और मैसेज के जरिए फैल रही है, लेकिन जब हमने इस दावे की जांच की तो पाया कि अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी, दिल्ली पुलिस, प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी विश्वसनीय राष्ट्रीय समाचार संस्था ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करके अतुल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। हाल के दिनों में दिल्ली में छात्रों और युवाओं का बड़ा प्रदर्शन जरूर हुआ, जिसमें परीक्षा व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आईं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मारपीट होने की पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान की। लगातार कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों और इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठा रही है और जिन लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी वजह से वे लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस हुई, जहां विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे, जबकि सरकार ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए सुधार लागू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में तेज कार्रवाई और फास्ट ट्रैक अदालतों की बात कही है, लेकिन अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा नहीं हुई है और वे अपने पद पर बने हुए हैं। इसीलिए वर्तमान स्थिति यही है कि एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार सुधार और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। आने वाले दिनों में सरकार के अगले फैसले, जांच की प्रगति और प्रदर्शन की दिशा पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसी के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होगी। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो और तस्वीरें नए दावों के साथ साझा की जाती हैं, जिससे लोगों में भ्रम फैल सकता है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जांचना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या घटना के बारे में बिना प्रमाण के दावा करना उचित नहीं है। यदि भविष्य में इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो वही सही मानी जाएगी। फिलहाल उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शन के दौरान पीटा गया था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की अफवाहें इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है, जहां कोई भी वीडियो, फोटो या संदेश कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार पुराने वीडियो को नई घटना बताकर साझा किया जाता है, तो कई बार किसी तस्वीर या क्लिप को गलत संदर्भ में पेश कर दिया जाता है। ऐसे में बिना जांच के किसी भी जानकारी पर विश्वास करना लोगों को गुमराह कर सकता है। इसलिए हर जिम्मेदार नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी वायरल खबर को आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करे। यदि किसी खबर की पुष्टि सरकार, पुलिस, संबंधित विभाग या विश्वसनीय समाचार संस्थानों द्वारा नहीं की गई है तो उसे तथ्य नहीं माना जा सकता। फिलहाल दिल्ली में हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कई आधिकारिक जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मारपीट होने की किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने पुष्टि नहीं की है। इसीलिए इस दावे को सच मानकर फैलाना उचित नहीं होगा। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने केवल तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता
प्रस्तुत की जाए ताकि समाज में किसी भी तरह का भ्रम या गलत जानकारी न फैले। यदि इस मामले में भविष्य में कोई आधिकारिक अपडेट आता है, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की अफवाहें इतनी तेजी से क्यों फैलती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है, जहां कोई भी वीडियो, फोटो या संदेश कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कई बार पुराने वीडियो को नई घटना बताकर साझा किया जाता है, तो कई बार किसी तस्वीर या क्लिप को गलत संदर्भ में पेश कर दिया जाता है। ऐसे में बिना जांच के किसी भी जानकारी पर विश्वास करना लोगों को गुमराह कर सकता है। इसलिए हर जिम्मेदार नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी वायरल खबर को आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करे। यदि किसी खबर की पुष्टि सरकार, पुलिस, संबंधित विभाग या विश्वसनीय समाचार संस्थानों द्वारा नहीं की गई है तो उसे तथ्य नहीं माना जा सकता। फिलहाल दिल्ली में हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कई आधिकारिक जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मारपीट होने की किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने पुष्टि नहीं की है। इसलिए इस दावे को सच मानकर फैलाना उचित नहीं होगा। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने केवल तथ्य आधारित और जिम्मेदार पत्रकारिता प्रस्तुत की जाए, ताकि समाज में किसी भी तरह का भ्रम या गलत जानकारी न फैले। यदि इस मामले में भविष्य में कोई आधिकारिक अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपको उसकी प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध प्रदर्शन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन जब किसी घटना के बीच अपुष्ट दावे और अफवाहें फैलने लगती हैं तो स्थिति और अधिक भ्रमित हो सकती है। यही कारण है कि पत्रकारिता का पहला सिद्धांत है पहले सत्यापन फिर प्रसारण। किसी भी वीडियो, फोटो या बयान को बिना पुष्टि के समाचार के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं माना जाता। इस मामले में भी उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि दिल्ली में प्रदर्शन जरूर हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मारपीट होने की पुष्टि किसी विश्वसनीय स्रोत ने नहीं की है। इसलिए इस दावे को तथ्य मानना सही नहीं होगा। हमारी आपसे अपील है कि यदि आपके मोबाइल पर इस तरह का कोई वीडियो या संदेश आता है तो उसे बिना जांच आगे साझा न करें। सही जानकारी ही समाज को मजबूत बनाती है, जबकि अफवाहें केवल भ्रम और तनाव पैदा करती हैं। हम आगे भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक एवं सत्यापित जानकारी सामने आएगी, अब बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान की। लगातार कई दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों और इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कदम उठा रही है और जिन लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी वजह से वे लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस हुई, जहां विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे, जबकि सरकार ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए सुधार लागू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों में तेज कार्रवाई और फास्ट ट्रैक अदालतों की बात कही है, लेकिन अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा नहीं हुई है और वे अपने पद पर बने हुए हैं। इसीलिए वर्तमान स्थिति यही है कि एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी तरफ सरकार सुधार और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। आने वाले दिनों में सरकार के अगले फैसले, जांच की प्रगति
और प्रदर्शन की दिशा पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसी के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल विरोध प्रदर्शन होने से किसी मंत्री का इस्तीफा तय हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। भारत की संसदीय व्यवस्था में किसी मंत्री का इस्तीफा कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि सरकार को लगता है कि मंत्री का पद पर बने रहना जांच या प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर सकता है, या फिर राजनीतिक परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं, तो इस्तीफा लिया जा सकता है। वहीं कई मामलों में सरकार मंत्री का बचाव भी करती है और जांच पूरी होने तक उन्हें पद पर बनाए रखती है। इसलिए केवल प्रदर्शन या विपक्ष की मांग से इस्तीफा अपने आप नहीं हो जाता। इसी कारण फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने हुए हैं और सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठन यह कह रहे हैं कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश भर के लाखों छात्र और अभिभावक भी यही चाहते हैं कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बने, ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय न हो। फिलहाल आधिकारिक स्थिति यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, सरकार ने भी उनके इस्तीफे की घोषणा नहीं की है, जबकि विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बहस अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में यदि सरकार कोई नया फैसला लेती है या जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक रूप से सामने आएगी। इसलिए किसी भी नई खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य कर लें और सोशल मीडिया पर चल रहे अपुष्ट दावों से सावधान रहे। इस पूरे मामले ने देश में परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि केवल किसी एक घटना की जांच कर लेना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी जैसी घटनाओं की संभावना कम हो। कई विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित प्रबंधन और दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। दूसरी ओर छात्र संगठनों का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्षों तक मेहनत की है, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा और समय पर न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।